प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। टीम अन्ना एक बार फिर विवादों में है। इस बार टीम पर सांप्रदायिक होने का गंभीर आरोप लगा है और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि टीम अन्ना की कोर कमेटी के इकलौते मुस्लिम चेहरे मुफ्ती शमून काजमी ने लगाए हैं। टीम अन्ना के अंदर मतभेद की खबर कोई नई नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहा है कि जिस पर टीम में एक राय बिल्कुल नहीं रही है। ये फूट शायद ही कभी टीम अन्ना की चार दीवारी से बाहर आई है, लेकिन आखिर चार दीवारी के अंदर रहती भी तो कब तक। कोर कमेटी में छोड़ के आ गया हूँ, मैं छोड़ गया हूँ, ये क्या निकाले कोर कमेटी जो सच्ची बात करेगा उसे निकाल देंगे। मुफ्ती शमून कासमी टीम अन्ना की कोर कमेटी के सदस्य हैं। दरअसल ये टीम अन्ना की मीटिंग के दौरान बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग करते पाए गए। सदस्यों ने ऐतराज किया तो उन्होंने मीटिंग छोड़ बाहर खड़ी मीडिया के सामने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। ये लोग सांप्रदायिक लोग हैं, ये लोग कॉमन लोग नहीं हैं। मैंने उस वक्त भी इस आईएसए को नहीं छोड़ा जब मेरे ऊपर मुख्तलिफ इल्जाम लगे। तो आज आप छोड़ रहे हैं, आज आप क्यों छोड़ रहे हैं? मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये राजनीतिकरण हो गया है इसका। आरोप वाकई गंभीर है। पिछले दिनों ही अपने पुराने गिले शिकवे मिटाकर अन्ना हजारे और बाबा रामदेव एक साथ दिखे थे। मीडिया में खबरें आई कि इस पर भी टीम अन्ना के अंदर मतभेद पैदा हो गए हैं। शायद कासमी को अन्ना हजारे के इस कदम में सांप्रदायिक रंग नजर आया हो। खैर, गुस्सा शायद इस बात पर भी ना हो। शायद वो कोर कमेटी का इकलौता चेहरा ना रहते। शायद उनकी साख कम हो रही हो। खुद कैंपेनिंग में इनके साथ चारों स्टेटों में गया हूँ। मतलब मैं तो हर जगह गया हूँ, उसूली सिद्धांतों से जुड़ा हुआ हूँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। अकेला मुसलमान चेहरा था मैं। एक वो शादिया को लिया उठा करके, और शादिया को सब जानते हैं। अरे क्या, किस तरह से तुम ये बात करोगे भाई? बहरहाल शमून कासमी ने टीम अन्ना और उनके मंसूबों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप नए हैं और गंभीर भी, लेकिन एक बात थोड़ी अजीब लगती है। रंगे हाथों 3 क्लिपिंग्स उन्होंने की हुई थी और रिकॉर्डिंग की हुई थी जो उनके मोबाइल से मिली। जब उनसे उसके बारे में पूछा गया तो वो बहुत नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और लड़खड़ाते हुए बाहर। कासमी को उस काम के लिए फटकार लगाई गई है जिसकी टीम अन्ना वकालत करती आई है। टीम अन्ना कहती थी लोकपाल ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी की ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए। टीम अन्ना पर शमून काजमी के आरोप क्या बखान करते हैं, बताएंगे। स्टूडियो में पहुंचे हमारे मेहमान। हमारे साथ आज मौजूद हैं राहुल भारतीय, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हुए हैं और अन्ना समर्थक हैं। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, और डॉक्टर तेगिंदर, जो एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज कन्नौर में पढ़ाते हैं। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। राहुल जी, लगातार इस किस्म के विवाद खड़े होते रहे अन्ना टीम में। एक टीम जो लगातार पूरे मुल्क में लोक राय बनाने की कोशिश कर रही है, उसकी अपनी राय एक नहीं हो पा रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुद्दा जन लोकपाल के ऊपर ही चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है। शमून कासमी जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि वो अकेले मुस्लिम चेहरे हैं और सांप्रदायिकता के जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो टोटली गलत है। और अभी आपने एक क्लिपिंग में दिखाया कि टीम अन्ना डिमांड कर रही है कि जो ज्वाइंट कमेटी मीटिंग्स होती हैं उन्हें ओपन किया जाए। शमून कासमी जी जब मीटिंग में बैठे हुए थे तो वो क्लिपिंग्स की रिकॉर्डिंग कर रहे थे बिना बताए हुए। अगर हमारी तरफ से, टीम अन्ना की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से 1% भी इसके ऊपर कोई मतभेद नहीं है कि जो भी वार्तालाप हो रहा है उसको ओपन डिबेट में भी लाया जाए। इसमें कोई तो इसमें फर्क क्या पड़ता है कि आपको बता के रिकॉर्ड किया जाए या बिना बताए रिकॉर्ड किया नहीं। जब आप कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हम बात कर रहे हैं उसको कोई भी सुन सकता है, देख सकता है। देखिए, आप जब एक पूरी की पूरी जो मीटिंग हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग सबको बताकर चाहे की जा रही है नहीं की जा रही है, लेकिन पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग
क्या हो रहा है। एक शमून कासमी जी बिना बताए किसी को क्लिपिंग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए वो पूरा रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो क्या वो जासूसी कर रहे थे, आपको लगता है? देखिए हमारे को इसी चीज का शक है, जिसकी वजह से हमने उनसे पूछा कि आप ये जो क्लिपिंग्स की रिकॉर्डिंग कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो, या तो आप हमें बताकर रिकॉर्डिंग कीजिए, कोई समस्या नहीं है, मीटिंग चल रही है, आप सबको बताकर रिकॉर्डिंग करो, बताकर वीडियो रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करो। लेकिन अगर आप स्पेशली किसी एक मुद्दे के ऊपर रिकॉर्डिंग्स कर रहे हो और वो भी क्लिपिंग्स के बेस पे कर रहे हो तो वो चोरी है। और इस चोरी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप ये इन बकायदा इसी पॉइंट्स की रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो इसी चीज को सुनने के बाद बाहर चले गए। हाँ जी, खालिद, आपको क्या लगता है कि जो सारा कुछ हो रहा है क्या इस मूवमेंट की लिमिटेशन को दर्शाता है या सचमुच कोई छोटी मोटी ही बात है? नहीं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इनफैक्ट बात यह है, अगर कोई भी ऐसी मूवमेंट होती है जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट है या काले धन को बाहर से वापस लाने की बात है, ये चीजें पॉलिटिकली भी न्यूट्रल होनी चाहिए, आइडियोलॉजिकली भी न्यूट्रल होनी चाहिए। लेकिन कई जगह पर ऐसा लगा है कि ऐसा नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। एज ए ऐसा- पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप बताइए कि आपको ब्लैक मनी के बारे में बात करनी है, इस मुल्क में फैली करप्शन के बारे में बात करनी है। आइडियली ऐसा होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल की जो मैं बात कर रहा हूं कि ऐसी मूवमेंट को कोई भी पॉलिटिकल स्टांस लेने से थोड़ा ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो दूसरी पॉलिटिकल जो आउटफिट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो है शमूम काजमी साहब की और अन्ना हजारे की टीम की। देखो ये चौथे सदस्य हैं अन्ना हजारे की टीम के जो उन्होंने छोड़ा है इस कोर कमेटी को, और कई नए आए भी हैं। पहले राजिंदर सिंह और अपने वो जो है स्वामी अग्निवेश वगैरह वो भी छोड़ गए हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट इश्यूज। किसी ने कहा कि जी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, किसी ने कहा कि कुछ लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ने कहा अपने पर्सनल मंतव्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है इस टीम का। जहां तक अन्ना हजारे का सवाल है उसके ऊपर किसी ने अभी तक कोई लांछन नहीं लगाया है। एक व्यक्ति पर कोई लांछन नहीं है, लेकिन जो टीम है वो विवादों के घेरे में रही है और आगे भी रहेगी, और लोग जो जिस तरह से छोड़ रहे हैं। और जहां तक सवाल है इसका, जो मैंने आपको कहा कि आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल होना चाहिए, अन्ना हजारे की टीम के ऊपर कई लोगों ने इस तरह के इल्जाम लगाए हैं कि ये राइटिस्ट होती जा रही है, ये राइट विंग ज्यादा डोमिनेट किए जा रहा है, बहुत से इल्जाम इसके ऊपर लगे हैं। तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो पॉलिटिकल रंग जो है वो टीम में आ रहा है कहीं ना कहीं, जो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तगिंदर, ये गल लगातार चलती रही है शुरू तो, ਜਿਹੜੇ लोग खदशे जाहिर करते रहे ने कि इस ਜਿਹੜੀ पूरी मुहिम है ਇਹਦੀਆਂ बहुत सारिया सीमावां ने, कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ सीमावां ही प्रगट हो रही ने ਜਾਂ कोई होर मसला लगदा ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो एक गल ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ मैं डॉक्टर खालिद होਣਾ ਨਾਲ नहीं सहमत भी ਜਿਹੜਾ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी ਵਰਤਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੌਵਰਡ ਜਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਯੂ ਕਾਂਟ ਬੀ ਨਿਊਟਰਲ ਇਨ ਅ ਮੂਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ अन्ना हजारे ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਾਰੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ अन्ना हजारे ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ अन्ना हजारे ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ अन्ना हजारे ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਗਸੇਸੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ? ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੌਕਫੈਲਰ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਣਗੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 27,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 27 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾਗਾ।
ਉਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਜ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਾਹਰ आ रहा हूं क्योंकि मीडिया में सपोर्ट नहीं कर रहा। एक बात नहीं सुनी है राहुल, एक मिनट, हमारे साथ फोन लाइन ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਥਾਪਰ ਜੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਪਵਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇ when they want total transparency in the governance, in the public life, ਹਾਂਜੀ, why they are not transparent in their own working? ਹਾਂਜੀ, ये रिकॉर्डिंग भी कही हाशमी साहब ने, मौलाना जी ने, हाँ जी। what was the fault? I got every right to know all the members what they are saying individually. What is there? Is there secrecy? कोई किस चीज की secrecy है? They must come forward clean if they want to have a clean society. ਹਾਂਜੀ, बेसिक चीज जी है ये लोग अन्ना के मोटिया से चढ़ के अपने पोलिटिकल मोटिव्स हल करना चाहते हैं। कामरेड साहब ने बड़ा ठीक किया है, इनमें से मोटिव्स कुछ और रह गए हैं, कम कुछ और कर रहे हैं। लोगों को असी उम्मीद करते हैं और आस करते हैं भी कामयाब हो गए मूवमेंट, असी करप्शन फ्री सोसाइटी बनाइए। काज बहुत अच्छा है, बड़ा नोबल काज है, पर इन रास्ता जो है वो बड़ा साफ दस रहा भी गलत रस्ते चल के इंडिविजुअल के अगेंस्ट कर रहे हैं, ना कि सिस्टम करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट। हाँ जी, तो एक्सपोज हो गए। अन्ना जी ने इन्हों तो विजिलेंट होना चाहिए, बदनाम होना है तो अन्ना ने होना है, ना कि इन्हों ने होना है। हाँ जी, पवन जी तुम साडे नाल बने रहे हो, मैं थोड़े को वापस आवांगा। राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? थापर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर टीम अन्ना को ओपन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। टीम अन्ना में से किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी नहीं कहा है कि हम अपनी कार्रवाई को ओपन नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर कोई आदमी छुपकर रिकॉर्डिंग कर रहा है तो इस पर क्या बता जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि हाउ डज इट मैटर? आपने कहा है कि मैं जो भी बात कर रहा हूं इट इज ओपन फॉर ऑल, आप कहीं पर भी खड़े होकर सुन सकते हैं, इसको देख सकते हैं। मैंने आपको बता के रिकॉर्डिंग की या बिना बताए रिकॉर्डिंग की, ये मायने कैसे रखता है? नहीं, देखिए उसमें फिर वही बात आ रही है, आप क्लिपिंग्स रिकॉर्ड, या तो आपने पूरा का पूरा इंस्टेंस रिकॉर्ड किया हो। शमून कासमी जी के मोबाइल के अंदर पूरा जब से मीटिंग शुरू हुई तब से एंड तक का पूरा रिकॉर्डिंग नहीं था, और उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूं कि मैं बताना चाहता हूं या मैं देखना चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी मीटिंग का अल्टीमेटली तथ्य क्या होगा। उन्होंने बकायदा किसी एक टॉपिक के ऊपर छोटी छोटी क्लिपिंग से रिकॉर्डिंग की, और जब उनसे सिर्फ बड़े आराम से पूछा गया कि आपने ये जो रिकॉर्डिंग की है ये किस लिए की है, क्योंकि आपने बकायदा किसी एक स्पेसिफिक मुद्दे के ऊपर की है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं संदेह का कारण बना हमारी तरफ से। फिर भी हमने उनको यही काश्मीर जी को कहा। हाँ, आपने बिल्कुल, आपने जो नुक्ता है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे।